12.1 एंड क्वेश्चन नंबर 4 इज एवेल्युएट दिस। हमारे पास ये देखो इसमें 2 पार्ट्स हैं, तो इसमें हमें इसको एवेल्यूएट का मतलब हमें सिंप्लीफाई करना है इसको। तो सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगाएंगे। तो देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। देखो सबसे पहले हम करते हैं फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट देखो क्या है, 8 रेज टू पावर -1 मल्टीप्लाई 5 रेज टू पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 रेज टू पावर -4। अब देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो 8 है, अगर हम 8 को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें तो हमारे पास देखो 8 2 मल्टीप्लाई 2 और इसको हम 2 की पावर 3 2 रेज टू पावर 3 में लिख सकते हैं। तो हम यहाँ चेंज कर देते हैं, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2 की पावर 3 और इस कंप्लीट की पावर कितनी है -1 मल्टीप्लाई 5 रेज टू पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 रेज टू पावर -4। ठीक है, अब हमने इसके बाद हमने क्या किया, अब देखो यहाँ पे हम अपने सबसे पहले तो यहाँ पे एक हमारा लो अप्लाई होगा। तो वो लो क्या है हमारे पास, देखो a की पावर m की पावर n इक्वल टू a की पावर mn। ठीक है, यहाँ पर ये हो जाएगा, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 3 और माइनस का है तो यहाँ क्या आ जाएगा 2 की -3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 की -4। अब देखो इसके बाद हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर देखो 2 की पावर -3 और ये 2 की पावर -4, दैट मीन्स ये जो है डिवीजन में है। अब अभी तक हमने जो सम किया था उसमें इस तरह से डिवाइड का साइन था, तो एक तो इस ये डिवाइड का साइन होता है, एक अगर हम ये इस तरह से अपोन में भी होता है तो भी वो डिवाइड का ही होता है। तो दैट मीन्स कि ये हमारे पास डिवाइड की यहाँ पर लो लग जाएगा, आइडेंटिटी लग जाएगी। तो यहाँ पे हम वो रूल अप्लाई करते हैं, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर -3 माइनस और माइनस का 4 ये है, ठीक है, मल्टीप्लाई 5 की पावर 3। तो हमने यहाँ क्या रूल अप्लाई किया है, a की पावर m डिवाइड a की पावर n इक्वल टू a की पावर m माइनस n। देखो ये a की पावर m अपॉन में a की पावर n, ये सेम ही मीनिंग है, मतलब इसका और इसका सेम मीनिंग है। तो ये अपॉन में ये भी डिवीजन ही होता है। तो अब इसके बाद क्या हो गया 2 की पावर -3 माइनस और माइनस +4 मल्टीप्लाई 5 की पावर में 3। ठीक है, अब देखो इसके बाद यहां से क्या आ गया 2, यहाँ इक्वल टू का साइन डाल देते हैं ताकि हमारा अलग अलग ही लगे। 4 में से 3 को माइनस किया 1 आ गया, तो 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई 5 की पावर में 3। तो अब क्या करेंगे हम, इसको क्या कर देते हैं सिंप्लीफाई कर देते हैं। अब और तो सॉल्व हो मतलब हम लॉ तो अप्लाई नहीं कर सकते इसमें, तो हम इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं। 2 मल्टीप्लाई 5 को हमने क्या किया 3 टाइम लिख दिया, तो कितना आ गया 5 5 25 25 5 125 टू द 250। तो ये कितना आ गया 250 आंसर आ गया हमारे पास। यहाँ आंसर क्या आ गया 250। आई होप आपको फर्स्ट पार्ट समझ आ गया होगा। अब सेकंड पार्ट करते हैं इसका। देखो सेकंड पार्ट है 5 रेज टू पावर -1 मल्टीप्लाई 2 रेज टू पावर -1 मल्टीप्लाई 6 रेज टू पावर -1। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे एक्सपोनेंट क्या है नेगेटिव है। अगर नेगेटिव एक्सपोनेंट होता है उसको पॉजिटिव अगर करना हो तो उसका क्या हो जाता है रेसिप्रोकल हो जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास a की -m इक्वल टू 1/a की m, मतलब 5 की -1 1/5, 2 की -1 1/2 और 6 की -1 1/6। इस तरह से यहाँ राइट हो जाएगा। तो ये क्या बन गया 1/5 1/2 और यहाँ पे मल्टीप्लाई 1/6। अब हम क्या करेंगे सिंप्लीफाई कर देते हैं इसको। 1 मल्टीप्लाई 1 इधर से 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 6 1/6 5 30 टू द 60। तो हमारे पास ये क्या आ गया, ये आंसर आ गया हमारे पास। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसका क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट था। आई होप आपको ये दोनों पार्ट अच्छे से समझ आ गए होंगे।
अब इसके बाद हम, ये क्वेश्चन नंबर 4 था, अब इसके बाद हम क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5।